हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का पिनाकल कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। तो मैं आप सभी के बीच एक बार फिर से पिनाकल पब्लिकेशन की एसएससी जीएस स्पेशल बुक है 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यू की बुक के वीडियो सॉल्यूशन के साथ। तो चलिएगा अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि आज हम लोग जो अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो ज्योग्राफी से संबंधित देखिएगा क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो एक छोटा सा पॉइंट तो आप सबको बता दूं कि ज्योग्राफी में जो अगर आप सब देखेंगे तो लगभग 900 के आसपास क्वेश्चन आप सबको मिलने वाले हैं। और इस पढ़ के आए थे इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम जो है ये सबसे बड़ा टॉपिक था, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आप सबके लिए एग्जाम में लिए गए। तो 172 क्वेश्चन है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी सब्जेक्ट वाइज का बेनिफिट ये होने वाला है कि आप सबको एग्जाम में जो है वेटेज का पता लगने वाला है कि किस सब्जेक्ट की वेटेज जो है और उसमें किस टॉपिक की वेटेज जो है वो ज्यादा है, कहाँ पे आप सबको ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, कहाँ पे कम। तो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम में 170 प्लस जो है यहाँ पे आप सबके लिए क्वेश्चन है। उसके साथ साथ जो है वर्ल्ड ड्रेनेज सिस्टम भी हम लोग पढ़ेंगे आज। वर्ल्ड ड्रेनेज सिस्टम को भी शुरू कर देंगे, तो वर्ल्ड ड्रेनेज सिस्टम के भी क्वेश्चन रखेंगे। और इसके साथ साथ जो है देखिएगा कुछ हम लोग जो है खनिज कहाँ पे कौन सा होता है, आवश्यक जो और है वो कहाँ पे होते हैं, वो क्वेश्चन भी आज देखने वाले हैं। तो चलेगा अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं यहाँ से हमारा आज का पहला क्वेश्चन। इससे पहले हम लोग 300 तक क्वेश्चन कर चुके थे, 301 नंबर क्वेश्चन से आज अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, एट द लोकेशन ऑफ विच सिटी इन असम द रिवर ब्रह्मपुत्र गोज साउथ बाउंड ब्रेकिंग अवे फ्रॉम इट्स वेस्टवर्ड कोर्स एंड एंटर इनटू बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के अंदर एंटर करती, यहां से पूछा गया आप सबसे, असम के किस शहर के स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से टूटकर दक्षिण की ओर जाती है और बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ये बात आप सबसे पूछी है। एक तो सबसे पहले हम लोग पढ़ के आए थे कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत में प्रवेश कहां से करती है, तो अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। इसके ऊपर हमसे पता है क्वेश्चन की सेंस में पूछा हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है जो हिमालय का जो सबसे पूर्वी हम लोग चोटी पढ़ के आते हैं, नामचा बरवा। क्या नाम है? नामचा बरवा। तो नामचा बरवा से जो है यू टर्न लेती हुई, नामचा बरवा से यू टर्न लेती है और उसके बाद ये नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। कहाँ पे प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में ये नदी जो है वो प्रवेश करती है। पहला तो पॉइंट ये। अब ये इस नदी को जो है अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता था? तो दिहांग के नाम से जो है इस नदी को जाना जाता था। दिहांग इसको कहाँ कहा जाए, एक नाम हम लोग पढ़ के आते हैं तसांगपो। तो तसांगपो करके या सांगपो करके जो नाम आता था, ये इसको कहाँ पे कहा जाता था? तो तिब्बत में जो है इसको इस नाम से जाना जाता था, तसांगपो के नाम से या सांगपो के नाम से। दिहांग इसको कहते हैं। अब अरुणाचल प्रदेश के बाद ये नदी कहाँ पे जाती है? ये नदी असम में जाती है। असम पढ़ के आते हैं। असम में इसका नाम क्या पढ़ते हैं दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नाम से इसको जाना जाता है असम में, ब्रह्मपुत्र के नाम से। अब ये नदी फिर आगे जा रही है, तो कहाँ पे जा रही है? बांग्लादेश में जा रही है। तो बांग्लादेश में ये नदी आगे एंटर करती है। तो हमसे क्वेश्चन यहीं से पूछा हुआ है, बांग्लादेश वाले इस पॉइंट से ही। देखो क्वेश्चन क्या पूछता है कि ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर टूट से दक्षिण की ओर जाती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो असम में किस स्थान से, असम से किस शहर या स्थान से नदी प्रवेश करती है? तब उसको ध्यान रखना है, धुबरी से करती है दोस्तों। कहाँ है? धुबरी, ये यहां से प्रवेश करती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का? सी सही आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश। और फिर नदी जो है ये कहाँ पे जाके गिर जाती है? तो उसके बाद बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये आप सब ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ये आप सबको अलग से मैंने बताया भी हुआ है, आगे सहायक नदियां इसमें मिल जाती हैं। तो 2-3 पॉइंट हैं जो आप सबको ब्रह्मपुत्र नदी से याद कर लेने हैं। ब्रह्मपुत्र नदी असम में जो सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है, सबसे बड़ा नदी द्वीप। तो ये नदी द्वीप जो है क्या नाम है दोस्तों? माजुली नदी द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो कौन सा हो गया? माजुली नदी द्वीप जो है ये कहाँ पे? तो ये असम में हो गया है। तो 2-3 बातें ब्रह्मपुत्र नदी से, असम, अरुणाचल प्रदेश और बांग्लादेश से आप सब यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और फिर हम लोग ये पॉइंट हो गए, वहां पे नामचा बड़वा से यू टर्न लेके अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, असम के धुबरी से आगे जाते हुए फिर ये जो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ये पॉइंट आपसे यहां से पूछा है। तो चलिएगा फिर अपन अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसके बाद, नेत्रावती नदी निम्नलिखित में से किस शहर से होकर बहती है? द नेत्रावती रिवर फ्लोज थ्रो विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो किस शहर से होकर बहती है? पहला लिखा हुआ है कारवार, मंगलुरु, बेंगलुरु, शिवमोगा। तो याद रखिएगा नेत्रावती जो है ये कहां से होकर बहती है? तो मंगलुरु से होकर बहती है। ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कर्नाटक राज्य से संबंधित आप लोग जो हैं 2-3 नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ से बहती हैं और जो आगे चलकर जो है बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। कर्नाटक में एक आप सबको मैंने पढ़ाने की, समझाने की कोशिश की थी कावेरी नदी के बारे में।
कावेरी, जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ये नदी आगे जाके गिर जाती है। एक मैंने आप सबको बताया था शरावती नदी के बारे में। किस नदी के बारे में दोस्तों? शरावती नदी। और एक मैंने आप सबको बताया हुआ वराही नदी के बारे में। ये तीन नदियां कर्नाटक से बेहद इंपॉर्टेंट है, जिनको आप सबको पढ़ लेना है। कावेरी नदी के ऊपर अगर आप सबसे पूछा जाए कभी कि बताओ वाटरफॉल कौन सा है, जलप्रपात कौन सा है, तो इसके ऊपर जो है वो शिव समुद्रम जलप्रपात है। क्या नाम ध्यान रखना है आप सबको? शिव समुद्रम जलप्रपात इसके ऊपर है। शरावती नदी से ध्यान रखोगे दोस्तों तो जोग या गोरसप्पा जो वाटरफॉल है वो इसके ऊपर है, जोग या गोरसप्पा वाटरफॉल ध्यान रखोगे। वराही के ऊपर ध्यान रखोगे तो एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा और नहीं तो भारत का सबसे ऊंचा कूंचिकल वाटरफॉल है। कूंचिकल वाटरफॉल जो है वो आपको ध्यान रखना है कर्नाटक से। कावेरी नदी का अगर आप सबसे पूछे तो ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिरने वाली नदी है। ये कहाँ पे जाके गिर जाती है दोस्तों? तो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरने वाली है। नेत्रावती नदी कहाँ पे बहती होती है? मंगलुरु शहर से होकर गुजरती है नेत्रावती नदी। तो कुछ एक क्वेश्चन कई एक आध बार जो पेपर में पूछे जाते हैं उनको भी आप सबको याद कर लेना होता है कि वो कहाँ से फ्लो कर रही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, फिर इसके बाद आगे देखो जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड वेटलैंड इन इंडिया? तो हम लोग पढ़ के आए थे वेटलैंड साइट के बारे में, और तब भी मैंने आप सबसे कहा था कि लार्जेस्ट जो लिखा हुआ, सबसे बड़ी जो लिखी हुई है वो कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत का सबसे बड़ा संरक्षित आर्द्र भूमि है? पहला पुलिकट झील, दूसरा सुंदरवन, तीसरा ऊपरी गंगा और उसके बाद वेम्बनाड। तो ये वेम्बनाड झील मैंने आप सबसे बताया था केरल में है, ठीक है। सुंदरवन जो होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल में, सुंदरवन सही आंसर हो जाएगा। है कहां पे भैया? तो आंसर होगा सर ये वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है। पहला तो पॉइंट ये ध्यान रखेंगे। एशियाई रॉयल बंगाल टाइगर का इसे घर कहा जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर का घर जो है इसे कहा जाता है, ये भी ध्यान रख लेना है आपको। रॉयल बंगाल टाइगर से संबंधित हो गया है और ये सबसे बड़े वाला हो गया, ध्यान रखेंगे आप सब, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। इसके बाद सुंदरवन आप सब ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा जो है आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र हमारा हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा फिर इसके बाद। और हाँ, आप सबको पता भी होगा कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भी है। सुंदरवन जो है दोस्तों एक राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क भी है, नेशनल पार्क है सुंदरवन वेस्ट बंगाल का, जो यूनेस्को में शामिल है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया था। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये शामिल है। कब शामिल किया गया था? तो 1987 में जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया था। तो चलेगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग। ऑप्शन बी हमारा इसके यहाँ पे सही आंसर हो गया है। A dash is a deep valley with steep to straight sides is almost equal in width at its top, its bottom। एक डेफिनेशन यहाँ पे आप सबको दी गई है। और एक गहरी घाटी है जिसके ऊपर और नीचे की ओर खाड़ी सीधी भुजाओं की चौड़ाई लगभग बराबर होती है। इसको जरडम मरुमध्य स्टेट कहते हैं, इसको कैनोइन घाटी कहते हैं, इसको जॉर्ज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? जॉर्ज के नाम से इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन का? सी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। तो ज्योग्राफी में मैंने कहा था बहुत सारी ऐसी क्वेश्चन जो आए हैं वो ज्योग्राफी जो है डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन हम सबसे पूछे गए हैं, तो वो भी आप सबको यहाँ से पता होना चाहिए। तो डेफिनेशन है, पीछे हमने देखा होगा कि कमांड एरिया की डेफिनेशन भी हम सबसे पूछी गई थी। नेक्स्ट देखिएगा इसके बाद जो हमारे टॉपिक आ रहे हैं वर्ल्ड ड्रेनेज सिस्टम से आ रहे हैं। तो वर्ल्ड ड्रेनेज सिस्टम में हम लोग नील नदी है, अमेजोन है, यांगसी है, यहाँ से इन चीज़ों के बारे में थोड़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं टीसीएस ने यहाँ से हम सबसे कैसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। 305 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट्स? विश्व की सबसे बड़ी नदी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? ऐसा नहीं पूछा हुआ है लॉन्गेस्ट रिवर, क्या लिखता है? लार्जेस्ट रिवर। फर्क है ना, लॉन्गेस्ट रिवर अगर कहता तो आंसर कुछ और है होता, और लार्जेस्ट रिवर कहा है तो आंसर कुछ और हो जाएगा लार्जेस्ट रिवर। क्योंकि लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो कौन सी हो गई दोस्तों? तो नील नदी जो है, नील नदी वो लॉन्गेस्ट हो गई है, लॉन्गेस्ट हो गई, हाँ सही है। और लार्जेस्ट अगर पूछा हुआ है तो कौन सी नदी हो गई? अमेजोन। तो जो अमेजोन है वो सबसे बड़ी नदी हो गई है। तो यही हमसे पूछा हुआ, पहला तो यही पता होना चाहिए ना, विश्व की सबसे बड़ी नदी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो किस महाद्वीप में स्थित है दोस्तों? अफ्रीका में तो नहीं है, लॉन्गेस्ट आती है वहां। तो दक्षिण अमेरिका की हो गई है ये, दक्षिण अमेरिका की हो गई विश्व की सबसे बड़ी नदी, पानी के हिसाब से जो है सबसे बड़ी, लंबाई के हिसाब से जो है नील नदी आती है। दूसरी सबसे लंबी नदी अगर पूछेगा ना तो अमेजोन नदी, आप सब आंसर कर दीजिएगा। तो पहली आंसर पूछा हुआ है यहाँ पे कि अमेजोन नदी जो वो किस कंटिनेंट, किस महाद्वीप में बहती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइएगा फिर इसके बाद। यहां पे आप सबको टेबल के साथ मैच करना है।
एक में झीलें दी गई हैं और बी में उनके देश दिए गए हैं। मैच द लेक इन कॉलम फर्स्ट। कॉलम ए में जो है आप सबको लेक्स दी गई हैं और दूसरे में जो है कंट्रीज दी गई हैं। कॉलम बी में आपको इनके साथ मैच करना है। सबसे पहला देखिएगा बैकाल झील। बैकाल झील जो है वो सबसे गहरी झील है। बैकाल झील सबसे गहरी है। इसका कुछ हिस्सा एशिया महाद्वीप में भी पड़ता है, नहीं तो ये यूरोप में आती है। बैकाल झील कहाँ पे दोस्तों? तो ये रसियन हो गई है। तो कहाँ पे दोस्तों? रसिया में। तो ए के साथ फर्स्ट के साथ डी मैच करने वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगर कोई एक भी आप सबको पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा सुपीरियल झील जो है ये कहाँ पे होगी? अमेरिका में। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो गई है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील अगर पूछेगा तो क्या आंसर कर देंगे? सुपीरियर, दुनिया की। और अगर आप सबसे एशिया की या भारत की पूछेगा तो कौन सी हो गई? इंडिया की पूछेगा तो क्या आंसर कर देंगे? वुल्लर, वुल्लर झील। ये कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में हो गई है वुल्लर झील। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे लोच लोमंड करके पूछा हुआ है तो कहाँ पे हो गया? स्कॉटलैंड में। विक्टोरिया झील जो है ये कहाँ पे हो गई है? युगांडा और तंजानिया में हो गई है। तो कंट्री पूछा हुआ है तो हमारा जो ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। झीलों से संबंधित है तो आप सबको पूछा हुआ है कि झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। और उसके साथ आप एक पॉइंट और भी तो याद रख सकते हैं ना। वो पॉइंट क्या है दोस्तों? फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। और हेलसिंकी जो है लगातार आप सब पढ़ सकते हैं, फिनलैंड जो है वो हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पर है। फिनलैंड झीलों का देश किसे कहा जाता है? झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। और फिनलैंड जो है हैप्पीनेस इंडेक्स में लगातार टॉप आ रहा है। हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप है, ये फर्स्ट रैंक पे आता है हैप्पीनेस इंडेक्स में। तो चलिए फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग। इसके बाद ऑप्शन तो आपको मिल ही गया, इसका सी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। मीठे पानी की हो गई, सबसे गहरी झील भी हो गई। बैकाल झील जो है वो सबसे गहरी झील हो गई है। दुनिया की सबसे गहरी झील में नाम आ जाएगा बैकाल झील का। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसके बाद लगाओ जरा एक बार नजर क्वेश्चन को और बताओ यहां से हम सबसे क्या पूछ रखा है। दुनिया की सबसे लंबी नदी माने जाने वाली अमेजोन नदी, अमेजोन नदी जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है, डैश के उत्तरी भाग में स्थित है। ये तो पहले हम सबसे पूछा था। द अमेजोन रिवर कंसीडर्ड एज लॉन्गेस्ट रिवर। हालांकि नील नदी जो है वो सबसे लंबे, लेकिन इसने यहाँ पे पूछा और हमसे वही क्वेश्चन रिपीट करके पूछा है कि किस भाग में स्थित है। तो ये दक्षिण अमेरिका की नदी हो गई है। ये कहाँ की नदी हो गई है? तो ये दक्षिण अमेरिका की नदी हो गई है। 6400 के आसपास जो इसकी कुल लंबाई बताई गई है, जबकि नील नदी जो है वो 6600 किलोमीटर कुल लंबाई के साथ आती है। तो वो आप सबसे लंबी नदियों से कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा चैनल या जलडम मरुमध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग चैनल्स और स्टेट इज लोकेटेड बिटवीन द ग्रेट निकोबार आइलैंड एंड इंडोनेशिया सुमात्रा आइलैंड? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 10 डिग्री चैनल, पाक जलडम मरुमध्य, ग्रैंड चैनल, 9 डिग्री चैनल। देखो एक हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, एक हम लोग पढ़ के आते हैं 8 डिग्री चैनल, है ना। 8 डिग्री चैनल पढ़ के आते हैं। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल जो कहाँ पे है ये? तो ये मालदीव और मिनिकोय के बीच में आता है। कहाँ पे है? मालदीव और मिनिकोय को आपस में जोड़ने का काम करता है, मालदीव और मिनिकोय। उसके बाद जो 9 डिग्री चैनल लिखा हुआ है ये कवरती और मिनिकोय के बीच में आता है। ये किसके बीच में आता है दोस्तों? ये कवरती और मिनिकोय के बीच में, मिनिकोय को जोड़ने का काम करता है कवरती। और उसके बाद 10 डिग्री चैनल जो लिखा हुआ है ये छोटा अंडमान, छोटा अंडमान और कार निकोबार को आपस में जोड़ता है, कार निकोबार को आपस में जोड़ता है। तो ये यहाँ पे हो गया है, इसको भी आप अलग से ध्यान रख लीजिए, ठीक है। पाक जलडोम मरुमध्य, पाक स्टेट या पाक खाड़ी, ये किसको जोड़ने का काम करता है? तो ये भारत और श्रीलंका, असल में कई बार तमिलनाडु भी कह देता है, इंडिया और श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका को ध्यान रखेंगे। सही आंसर क्या हो गया? ग्रैंड चैनल। जो ग्रैंड चैनल है वो हमारा इसका सही आंसर होगा। एक ऐसा चैनल जो किसको जोड़ता है भैया? ये ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है, इनको आपस में जोड़ने का काम जो है वो कर रहा है। कौन सा चैनल हो गया? ग्रैंड चैनल।
ये ग्रैंड चैनल हो गया, ठीक है। 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री पाक, ये चारों हम लोग पढ़ चुके हैं। 8 मालदीव और मिनिकोय के बीच में आता है। 9 डिग्री जो है कवरती और मिनिकोय के बीच में आता है। 10 डिग्री इंडिया और 10 डिग्री जो है छोटा अंडमान और निकोबार निकोबार है। पाक जलडो मरुमध्य जो है पाक स्टेट, इंडिया और श्रीलंका है। और ग्रैंड चैनल जो हो गया वो ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा जो द्वीप है इसको आपस में जोड़ता है। तो ये वाला पॉइंट आप सब ध्यान रखेंगे। और ये खाड़ियाँ, ये स्टेट, ये चैनल जो है, जो पासेज हैं, जैसे नहीं पूछता है कि तूजू दर्रा है मणिपुर में जो भारत और म्यांमार को आपस में जोड़ने का काम करता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन की कई बार लैंग्वेज सेट होती है कि बताओ भारत और म्यांमार को आपस में कौन सा दर्रा जोड़ता है, तूजू दर्रा। तो ये कहाँ स्थित है, तो ये मणिपुर में स्थित है, ठीक है। तो वो भी आप सब ध्यान रखेंगे। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग। द सिटी ऑफ डैश इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ यांगसी रिवर। डैश शहर यांगसी नदी के मुहाने पर स्थित है। देखो भैया, सबसे पहला तो आप सबको पता हो कि एशिया की सबसे लंबी नदी जो है, एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो कौन सी है? एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो यही है, यांगसी नदी जो है वो एशिया की सबसे लंबी नदी हो गई है। एशिया की सबसे लंबी नदी सबसे ज्यादा ये कहाँ पे बहती है, तो चाइना के अंदर बहती है। और चाइना का सबसे इंपॉर्टेंट शहर कौन सा हो गया, संघाई। क्या ध्यान रखोगे, संघाई शहर इस नदी के मुहाने पर स्थित है। अगर हमसे पूछता है कि इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई नहीं बता पाएगा, सब बता देंगे, एक नहीं 4-5 बता देंगे। सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, गंगा नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है। उसके बाद अगर आप सबसे पूछे दूसरी लंबी नदी कौन सी है, तो दक्षिण में चलेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, गोदावरी। उसके बाद हम लोगों को क्या ध्यान रखना है भैया, गंगा हो गया, गोदावरी हो गया, थर्ड नंबर पे क्या हो गया है, कृष्णा नदी। कौन सी नदी हो गई है, कृष्णा नदी जो है वो थर्ड नंबर पे आ गई है हमारी। उसके बाद देखिएगा फोर्थ प्लेस पे, चौथे नंबर पे गंगा की सहायक नदी कौन सी हो गई, यमुना नदी है। इसको ध्यान रखोगे, यमुना नदी को ध्यान रखोगे। फिफ्थ नंबर पे जो है आप सब नर्मदा नदी को पढ़ सकते हो, नर्मदा। ये जो है लंबाई के हिसाब से हो गई है आपकी गंगा। प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण गंगा के नाम से लंबाई के हिसाब से किसे जाना जाता है, गोदावरी। वर्ध गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये हम लोग इस तरीके से भी एक सीक्वेंस बना के जो है इनको ध्यान रख सकते हैं। तो लगाओ एक बार बोर्ड पे नजर और बताओ मुझे क्या सही लिखा हुआ है, और आप सब इसको क्लियर कर लेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं इसके बाद। और अब हमारा जो यहाँ से स्टार्ट होता है वो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया, ये वाला नया टॉपिक आप सब कह सकते हैं। इस टॉपिक को हम लोग यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ज्योग्राफी में आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे करके देखते हैं टीसीएस ने यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। यानी जब हम लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ा तो वहां से हमने देखा 172 तो भारत वाला पूछा हुआ था, उसके बाद 8-10 क्वेश्चन वहां से हम लोगों को और देखने को मिले। लेकिन अब जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो यहाँ से बनते हैं ना, वो या तो मिनरल रिसोर्सेज से बनते हैं, कौन सा खनिज कौन सा कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है, या फिर कृषि और उसके जलवायु हो गया, फसलों पर आधारित हो गए हैं, तो वो चीजें सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ से माइन एंड एनर्जी रिसोर्सेज से क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। यहां से सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, 310 लिखा हुआ है, द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन। भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी कहां पे अवस्थित है। पवन ऊर्जा से संबंधित लिखा हुआ है विंड फार्म क्लस्टर, या फिर आप कह सकते हो विंड फार्म क्लस्टर। तो जो पवन ऊर्जा से संबंधित है, अगर आप सबको वर्ल्ड वाइड देखते हैं तो सबसे पहले नंबर पे क्या आता है दोस्तों, चाइना आता है। सबसे पहले नंबर पे कौन आता है, चाइना। चाइना में सबसे ज्यादा अवेलेबल है। सेकंड नंबर पे अगर आप देखोगे तो यूएस से हो गया है, और थर्ड नंबर पे जो है अपना इंडिया का ये हो गया भैया, सबसे बड़ी पेटी थर्ड नंबर पे जो है इंडिया का, ये आप सब ध्यान रखोगे। भारत में तीसरे नंबर पे आता है। और भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी कहां स्थित है, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटका। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे ज्यादा कहां पे स्थित है ये, तमिलनाडु। ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। यानी ऊर्जा के सोर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, पवन यानी ऊर्जा यानी विंड एनर्जी के बारे में ये क्वेश्चन हम सबसे पूछा है। सबसे ज्यादा कहां पे अवेलेबल है, चाइना में, दूसरे नंबर पर अमेरिका में, तीसरे नंबर पे भारत में, और भारत में सबसे नंबर पे ये जो है लिखा हुआ है विशालतम। तो तमिलनाडु में जो है ये फर्स्ट नंबर पे हो गया है, ये ध्यान रखेंगे आप सब। इंडिया की अगर बात की जाए तो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। नेक्स्ट देखो फिर इसके बाद, द मेजर रिसोर्सेज ऑफ गोंडवाना कोल विच आर मेटलर्जिकल कोल आर लोकेटेड इन। देखो यहाँ पे लिखता है कि गोंडवाना कोयला जो धातु शोधन कोयला है, यानी मेटलर्जिकल है। मेटलर्जिकल जो है दोस्तों एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या किया जाता है, जो अशुद्धियां होती हैं उनको अलग किया जाता है। यानी आवश्यक से शुद्ध धातु को निकालने के अलग अलग प्रोसेस हम लोग पढ़ के आते हैं, वही एक मेटलर्जिकल प्रोसेस हो गया। केमिस्ट्री में आप सब इसको पढ़ते हैं, इसमें अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो प्रमुख संस्थान है वो डैश में स्थित है। पहला लिखता है दामोदर घाटी। दामोदर घाटी कहां स्थित है भैया, सर दामोदर नदी पढ़ाए थे आपकी, दो ही राज्यों को नाम ध्यान रखना है। एक नंबर पे ध्यान रखना है झारखंड का, और दूसरे नंबर पे जो ध्यान रखना है वो वेस्ट बंगाल का है। दूसरे नंबर पे किसके बारे में ध्यान रखना है, झारखंड हो गया,
और क्या ध्यान रखोगे, वेस्ट बंगाल का ध्यान रखोगे। उसके बाद देखो क्या लिखता है, चंबल की घाटी, ये कहाँ पे है भैया, ये हो गया सर मध्य प्रदेश में। उसके बाद कृष्णा, नर्मदा की घाटी भी क्या, नर्मदा धुआंधार बहती है सर कहाँ, मध्य प्रदेश में। जबकि कृष्णा घाटी तो हम लोग कर्नाटका में पढ़ के आते हैं, तमिलनाडु में पढ़ के आते हैं। तो सही आंसर जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, प्रमुख जो संसाधन है, तो सबसे ज्यादा क्या पे हो गए हमारे, दामोदर घाटी। तो ऑप्शन क्या सही आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का, ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से आप सबको समझ लेना है, दामोदर घाटी। बस पहला तो यूं भी ध्यान रखोगे कि दामोदर जो नदी है इसका उद्गम पता है कहाँ से होता है, झारखंड से होता है इसका उद्गम। बहुत सारा पानी लेती है, बंगाल में बाढ़ का कारण बनती है, इसलिए दामोदर नदी को जो बंगाल का शोक भी कहा जाता है। और जहाँ से निकलती है झारखंड से, वो खनिजों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा सक्षम है, इसलिए भारत का रूर भी उसे कहा जाता है। तो भारत का रूट भी कहा जाता है, ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। दामोदर घाटी, गोंडवाना कोयला जो धातु शोधन कोयला के प्रमुख संसाधन कहाँ स्थित हैं, तो इसके दामोदर घाटी में जो है स्थित हैं। कोयला, कोयले के आगे अलग अलग क्वालिटी हम लोग पढ़ के आएंगे। एंथ्रासाइट जो है वो कोयले की सबसे अच्छी क्वालिटी मानी जाती है। कोयला सबसे अच्छा तब होगा जब उसमें कार्बन के परसेंटेज मैक्सिमम होंगे। और सबसे घटिया कोयले की जो क्वालिटी है वो कौन सी मानी जाती है, तो पिट कोयला, मतलब पिटा हुआ कोयला। और लिग्नाइट आता है भूरा कोयला जिसे कहा जाता है, जिसमें 40 से 50% तक जो है कार्बन की परसेंटेज होती है। तो खैर पहला इतना ही पढ़िएगा, धीरे धीरे करके हम लोग इनको बढ़ाते चलेंगे। कम से कम हमें ये जो चीज़ें पहले वाली जो चीज़ें हमारी चल रही है ना, उनको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करें और थोड़ी चीज़ों को आगे हम लोग बढ़ाते चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। फिर इसके बाद देखो जरा, निम्नलिखित में से किस साइट पर कोयले की खदानें नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स नोट हैव कोल माइंस, जहां पे कोयले की खदान नहीं है। पहला लिखता हुआ है आपका एक सिंगरेनी यहाँ पे है, एक कोरबा, एक नेवेली। सोनीपत में नहीं है, कहाँ पे नहीं भैया, सोनीपत में नहीं है, क्योंकि सोनीपत पड़ता है कहाँ पे, हरियाणा में, और यहाँ पे किसी प्रकार के कोयले की खदान नहीं है। हरियाणा पूरा का पूरा, हरियाणा में जो पावर प्लांट चल रहे हैं, जो कोल आधारित पावर प्लांट है, पूरा का पूरा जो है हरियाणा इनको इंपोर्ट करता है दूसरे अलग अलग राज्यों से। इनको क्या करता है भैया, हरियाणा इंपोर्ट करता है सभी। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया हमारा। ऑप्शन जो होगा इसका ए सही आंसर हो जाएगा, कोयले की खदान से संबंधित पूछा हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। ये देखिएगा क्वेश्चन अलग अलग ज्योग्राफी में भी पूछा गया था, और जब हम लोग जो है स्टेट वाइज स्टेटिकल जीके को पढ़ रहे थे वहां पे भी हम सबसे ये क्वेश्चन पूछे गए थे। अब यहां से इन चीजों को कैसे आप लोग याद कर सकते हैं वो बात आप सबको समझनी है। आइडेंटिफाई द प्लेस फ्रॉम द फॉलोइंग वेयर एन एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड। एटॉमिक पावर स्टेशन, आप सबको बताया होगा कि एटॉमिक पावर स्टेशन जो सबसे पहला लगाया गया था वो कहां पे लगाया गया था, तो एटॉमिक पावर स्टेशन सबसे पहला लगाया था सर तारापुर। भैया तारापुर कहां पे है, तो आप सबका आंसर होगा कि तारापुर है सर महाराष्ट्र में। ये तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। अगला पॉइंट था, ये वाला लगवाया कब गया था भैया, 1969 में। लगवाया बोला इसलिए क्योंकि किसके सहयोग से लगा था ये, तो यूएसए के सहयोग से जो है तारापुर महाराष्ट्र में भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो लगाया गया था, न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब यहीं से अगर मैं आप सबसे पूछूं कि सबसे ज्यादा यानी प्रोडक्शन के हिसाब से सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है, अगर प्रोडक्शन के हिसाब से आप सबसे पूछे कोई कि बताओ सबसे बड़ा कौन सा, तो क्या आंसर करेंगे, कुडनकुलम जो है, कुडनकुलम ये सबसे बड़ा है। कुडनकुलम, ये कुडनकुलम कहाँ पे भैया, तो आंसर होगा सर ये कुडनकुलम जो है वो तमिलनाडु में है। यानी आपको ये दो तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। अब इन पावर प्लांट में इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या इस्तेमाल होता है मेरे दोस्तों, तो इन पावर प्लांट में न्यूक्लियर रिएक्टर इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहला निर्मित भारत में कौन सा था, स्वदेशी। तो क्या आंसर करोगे, अप्सरा। क्या नाम है भैया, अप्सरा जो है ये पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। नाम क्या हो गया इसका, अप्सरा। अब यहाँ पे जो है हीराकुंड लिखा हुआ है, नहर काटिका, काकरा पार। तो सही आंसर क्या हो गया, काकरा पार। ये काकरा पार में कहाँ पे भैया, ये गुजरात में हो गया है, गुजरात में। उसके अलावा आपने देखा होगा रावत भाटा, रावत भाटा करके भी आप सबसे पूछता है कि रावत भाटा ये कहां पे है, तो ये हो गया है सर राजस्थान में। रावत भाटा कहां पे है, तो ये राजस्थान में हो गया है। ऐसे ही आप सबसे पूछता है केगा, केगा भी एक परमाणु संयंत्र यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये कहां पे है, तो ये है कर्नाटक में। केगा कहां पे हो गया दोस्तों, कर्नाटक में। ऐसा ही आप सबसे पूछेगा गोरखपुर, गोरखपुर परमाणु संयंत्र। तो गोरखपुर परमाणु संयंत्र कहां पे, ये फतेहाबाद, हरियाणा के पिंक सिटी कहे जाने वाले फतेहाबाद में जो है ये पावर प्लांट। 13 जनवरी 2014 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो है इसकी आधारशिला रखी थी। कुल 2800 मेगावाट यानी 700 मेगावाट की 4 इकाइयां यहाँ पे स्थापित होंगी। टोटल 2800 मेगावाट जो है दोस्तों इसकी क्षमता होगी, 2800 मेगावाट इसकी क्षमता होगी। ठीक है,
तो चलिए यहाँ तक तो आप सबको क्लियर है, ये चीज़ आप समझ गए, वो वाला मैंने आप सबको बता ही दिया। और ये सब काम कर रहे हैं किसके अंदर भैया, NPCIL पढ़ के आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यहां से हम लोग लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नवेली में हैं जो डैश में स्थित हैं। द प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व आर इन नवेली विच इज सिचुएटेड इन, ये कहां पे है? तो नवेली जो है ये कहां पे पूछा है। लिग्नाइट जो है मैंने पहले आप सबको कहा था, इसको भूरा कोयला भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? भूरा कोयला। सबसे अच्छी क्वालिटी का जो होता है, हाईएस्ट इसमें क्वालिटी होती है। यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिटी जो है उसका मतलब क्या होता है? कार्बन परसेंटेज ज्यादा के साथ, याद रख सकते हो। तो वो एंथ्रासाइट है। क्या नाम है दोस्तों? तो एंथ्रासाइट जो है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला माना जाता है। तो सबसे लो क्वालिटी वाला जो होता है वो पिटा हुआ होता है ना। लो क्वालिटी वाला आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए यहां से फिर जो नेवेली है, ये कोयले का भंडार है, ये कहां पे स्थित है? तो नेवेली कहां पे दोस्तों? नेवेली तमिलनाडु में है। नेवेली कोयले का भंडार है, तो ये कहां पे स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर हो जाएगा? तो सी ऑप्शन जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा हमारा। नेवेली कहां पे है? यहाँ पे। अगर आप सबसे यहां से पूछ लो एक क्वेश्चन की, बताओ सर्वाधिक कोयला कहां पे है? सर्वाधिक कोयले के भंडार भारत में कहां पे है? सर्वाधिक कोयले के भंडार, ये कहां पे? तो क्या आंसर होगा? उड़ीसा में है। सर्वाधिक कोयले के भंडार कहां पे दोस्तों? तो ये कहां पे हो गए आपके? उड़ीसा में सर्वाधिक कोयले के भंडार हो गए हैं। और नेवेली जो है ये कहां पे? तमिलनाडु में है। लिग्नाइट, इसको भूरा कोयला भी कहते हैं। अच्छी क्वालिटी का कोयला कौन सा हो गया? एंथ्रासाइट जो है वो आपकी अच्छी क्वालिटी का कोयला हो गया है। चलिए इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। और अगले क्वेश्चन का आंसर तो आप सब कर ही देंगे, क्योंकि जैसा मैंने आप सबको यहाँ पे बताया आप लोग बताएंगे। क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आप सबको कहा था ना कि अच्छी निम्न क्वालिटी का जो होता है उसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पे कहा था कि आप बताएंगे। देखिए क्या, पीट कोयल। क्योंकि मैंने अपने क्लास में हमेशा ऐसी कोशिश की कि आप सबको जो है 2-3 बार उस क्वेश्चन से निकाला जाए। जो नई चीजें हैं, जो नई बातें आप सुन रहे हैं, वो 2-3 बार अगर आप सबके दिमाग में सेट हो गई है ना, तो फिर आप नहीं भूलने वाले हैं, है ना। तो ऐसे ही करके कि पहले ही आप सबको थोड़ी सी जानकारी उस बारे में हो कि भी सर ऐसा तो कुछ बोल रहे हैं कि पिटा हुआ कोयला, और कोयले की क्वालिटी डिपेंड करती है कार्बन की परसेंटेज के ऊपर। तो वहां से देखो जरा, पिट हैज डैश कार्बन एंड डैश मॉइस्चर कंटेंट। पिट कोयले में कार्बन कितना होता है, नमी की मात्रा कितनी होती है? तो पिट कोयले में बताओ कितनी होती है? सबसे पहला तो मैंने आप सबसे कहा था एंथ्रासाइट हाईएस्ट क्वालिटी के साथ होता है आपका एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट आप सबको बताया है ना, एंथ्रासाइट। इसमें एक चीज है कि हाईएस्ट कार्बन परसेंटेज होते हैं, हाईएस्ट कार्बन परसेंटेज के साथ होता है, ये हाईएस्ट कार्बन परसेंटेज के साथ, ठीक है। अब ये जो पिट है ये लोवेस्ट कार्बन परसेंटेज के साथ होता है। जो पिट लिखा हुआ है यहाँ पे, पिट कोल आपका, ये लोवेस्ट कार्बन परसेंटेज के साथ होता है, लोवेस्ट कार्बन परसेंटेज के साथ। अब यहाँ पे हमें देखना है, जो हाईएस्ट वाले लिखे हुए हैं ये वाले तो गलत हो जाएंगे, कार्बन परसेंटेज लिखता है ना पहले नंबर पे, तो ये 2 गलत हो जाएंगे। अब इसमें क्या होता है भैया, बिल्कुल लो होता है, और साथ में मॉइस्चर कंटेंट भी क्या होते हैं इसमें, ज्यादा होते हैं, इसलिए प्रॉपर तरीके से जल नहीं पाता है। मॉइस्चर कंटेंट समझते हैं, नमी। तो यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट मिनिमम, ये भी अब यहाँ पे एक पॉइंट नया जुड़ गया, मॉइस्चर कंटेंट जो है वो क्या हो गए आपके मिनिमम हो गए हैं, और यहाँ पे जो है मॉइस्चर कंटेंट आपके ज़्यादा हो गए हैं। मॉइस्चर कंटेंट क्या हो गया भैया, मैक्सिमम हो गए, ठीक है मेरे दोस्तों। तो सही आंसर क्या कर दोगे यहाँ से अपना, ऑप्शन बी। और वही बात हो गई है, नवेली कोयले की खदान अभी पढ़ के आए थे, नवेली। तो नवेली जो है कोयले की खदान, ये कहाँ पे है? तो आंसर क्या करेंगे, नवेली हो गया सर तमिलनाडु में। नवेली कहाँ पे? तमिलनाडु में। और कोल जो है वो सर्वाधिक कहाँ पे हो गया? तो कोल क्या आंसर कर दोगे, ये कोल हो गया सर झारखंड में। ये भी कहाँ पे हो गया? झारखंड में। ऐसा ही सर झारखंड का एक और बता दें, तो अगर आप सबसे पूछे कि अभ्रक, अभ्रक अगर सबसे ज्यादा आप सबसे पूछे कि कहाँ पे होता है, तो क्या आंसर करोगे दुनिया में? तो भारत में होता है। और भारत में सबसे ज्यादा फिर कहाँ पे आंसर कर देना भाई, झारखंड कर दो, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे थोड़ा सा रेक्टिफाई भी कर लेंगे, समझ रहे हो, आगे फिर थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेंगे। ऑप्शन क्या हो गया हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का, बी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा फिर इसके बाद, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया द रिजर्व ऑफ सिल्वर आर नॉट फाउंड। क्या बोलता है भैया, चांदी कहीं नहीं पाई जाती है, बताओ यार। ये तो चीजें याद ही कर लो आप लोग, सिल्वर जो है, गोल्ड जो है, गोल्ड, और जो है आपका हीरा। हीरा जो है वो बहुत फेमस है आपका, कौन सी खान है भाई, पन्ना खान।
पन्ना खान पूछेगा किससे संबंधित है, तो ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। गोल्ड आप सबसे पूछेगा भैया सबसे ज्यादा गोल्ड जो है वो कहाँ पे होता है, कर्नाटक में। रही की कसर पूरी कौन कर देता है, आंध्र प्रदेश भी कर देता है सेकंड टाइम। सिल्वर के लिए राजस्थान को नाम भी बहुत फेमस है भाई, सिल्वर। दिगाना खान भी नाम आप सबने सुना होगा। तो कोयला जो है वो कहाँ नहीं पाया जाता है, पहला ऑप्शन है उड़ीसा में, झारखंड में, आंध्र प्रदेश में और गुजरात में। तो कोयला कहाँ नहीं पाया, सॉरी चांदी जो है वो, चांदी के भंडार नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस राज्य में चांदी के भंडार नहीं पाए जाते, तो क्या आंसर कर दोगे भैया, चांदी के भंडार जो है भारत के किस राज्य में नहीं पाए जाते, बताओ जरा। ऑप्शन आप सबके सामने है, क्या आंसर करोगे, कहाँ पे चांदी के भंडार जो है वो नहीं पाए जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे गुजरात। कहाँ पे नहीं पाए जाते हैं दोस्तों चांदी के भंडार, गुजरात में नहीं पाए जाते हैं। उड़ीसा में भी पाए जाते हैं, झारखंड में भी पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में भी पाए जाते हैं, लेकिन कहाँ नहीं पाए जाते भैया, यहाँ नहीं पाए जाते हैं। इसलिए ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। समुद्र किनारे गुजरात में नहीं पाए जाते हैं चांदी के भंडार। चांदी राजस्थान ध्यान रखोगे, गोल्ड कर्नाटक सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पे जो है आप आंध्र प्रदेश ध्यान रख सकते हो। हीरा के लिए पन्ना खान बहुत फेमस है मध्य प्रदेश पे, इसको भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट देखो फिर इसके बाद आगे, अमरकंटक प्लेट्यू, मेकाल हिल्स एंड द प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी आर नोन फॉर द प्रेजेंस ऑफ डैश। अमरकंटक का पठार मेकाल पहाड़ियां और बिलासपुर कटनी का पठारी क्षेत्र है। तो आप सबको पहले भी बताया हुआ है कि मेकाले का पठार छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में हो गया है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वह अमरकंटक है। ये चीजें आप सबको पहले बताई हुई है। अमरकंटक से हमने 3 नदियों के बारे में भी बताया कि अमरकंटक से दक्षिण से कौन सी नदी निकलती है, महानदी जो अरब सागर में जाती है। उत्तर से कौन सी निकलती है, सोन नदी। और पश्चिम से निकलती है नर्मदा नदी जो अरब सागर में जाती है। और महानदी जो है वो बे ऑफ बंगाल में जाती है, सॉरी बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो वहीं से हम सबसे पूछ रहा है कि अमरकंटक का पठार हो गया है और मेकाले की पहाड़ियां हो गई हैं, तो जो या और बिलासपुर कटनी का पठारी क्षेत्र जो है डैश की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। पहला ऑप्शन लिखता है अभ्रक के लिए जाना जाता है। अभ्रक हम लोग अभी बढ़ता है, झारखंड को जरूर याद रख लेंगे हम लोग, अभ्रक के लिए झारखंड याद रख लेंगे। उसके बाद बाक्साइट, बाक्साइट आप सबको पता ही एल्यूमिनियम का आयशक है। ये किसका आयशक है दोस्तों, तो ये एल्यूमिनियम का और है, आयशक हो गया है। चूना पत्थर नहीं है, तांबा नहीं है, तो बाक्साइट जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। बाक्साइट सही आंसर हो जाएगा। और अगर आप सबसे पूछे कि बाक्साइट भारत में, इंडिया में जो है प्रोडक्शन के हिसाब से, इंडिया में उत्पादन के हिसाब से जो है, प्रोडक्शन के हिसाब से सबसे ज़्यादा बॉक्साइट जो है वो कहाँ पे होता है, तो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ पे होता है दोस्तों, उड़ीसा में। उत्पादन के हिसाब से सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ पे है, तो ये हो गया है अपना उड़ीसा में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा भैया, बी वाला जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। पहला तो लिखा हो कि बॉक्साइट जो अमरकंटक, मेकाले और कटनी की जो पहाड़ी है इनमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो बॉक्साइट पाया जाता है। बॉक्साइट किसका आयशक है, एल्यूमिनियम का आयशक है। और इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है भाई ये, तो उड़ीसा जो नाम है वो आप सब इसका ध्यान रख लेंगे। अबरख के लिए हमने झारखंड यहाँ से कर लिया है, ठीक है। चलिए फिर आगे आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा हमारा क्वेश्चन यहां से क्या कहता है, विच मिनरल फाउंड इन कोडरमा एंड गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज यूज्ड फॉर पावर इंडस्ट्री, पेंट एंड पिगमेंट इंडस्ट्री एटसेट्रा। तो झारखंड के 2 डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया है, एक है कोडरमा और दूसरे का नाम है गिरिडीह। इन जिलों में पाए जाने वाले खनिज का उपयोग बिजली उद्योग में, पेंट और वर्णक उद्योग आदि के लिए किया जाता है। तो खनिज हम सबसे पूछे हैं। देखिएगा हम लोगों को एक चीज पता हो कि जो झारखंड है, झारखंड छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार जो कि खनिजों की दृष्टि से सबसे ज्यादा समृद्ध माना जाता है और इसे भारत का रूर कहा जाता है। छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। चाहे आप कोयले की बात कर लीजिएगा, चाहे अभ्रक की बात कर लीजिएगा, लेकिन उसने जो स्पेशली यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट जो कह दिया है, कोडरमा और गिरिडीह, ये दोनों झारखंड के हैं और यहाँ पे क्या पाया जाता है, तो ये अभ्रक के लिए फेमस हो गए हैं। तो अभ्रक आप सब यहाँ से आंसर कर देंगे। अगर आप सबसे पूछा जाए कि अभ्रक में सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो भारत का कौन सा राज्य जिसमें सबसे ज्यादा अभ्रक होता है, तो आप सब क्या आंसर करेंगे, सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश। जैसे यहाँ पे नाम लिखा कोडरमा और गिरिडीह, अब आप एक नाम यहाँ से लिख सकते हैं नेल्लोर, आंध्र प्रदेश का नेल्लोर ध्यान रख सकते हैं। ये फर्स्ट पोजीशन पे आता है अभ्रक उत्पादन में। दूसरे नंबर पर अगर आप सबसे पूछेगा तो आप सब आंसर कीजिएगा राजस्थान। दूसरे नंबर पे क्या आता है, राजस्थान। और थर्ड प्लेस पे आता है अपना यहाँ पे झारखंड, अगर उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए। पर आगे हम लोग इस झारखंड को बार बार इसी तरीके से डिनोट करते चलेंगे कि भाई यहाँ पे अभ्रक बहुत होता है, अभ्रक बहुत होता है, ताकि 2-3 क्वेश्चन आप सबके यहाँ से और हो जाएंगे।
तो ये अभ्रक के लिए हो गया है, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, अभ्रक हमारा सही आंसर हो जाएगा। मिका जिसको कह दिया गया है। झारखंड कोयला भी यहाँ पे होता है, ऐसा नहीं कि कोयला नहीं होता है। झारखंड को क्या बताया, छोटा नागपुर का पठार है रांची में, और खनिजों की दृष्टि से सबसे समृद्ध है, सबसे ज्यादा यहाँ पे होता है। तो हर एक चीज आप सबको मिलेगी, बस पोजीशन को आप सबको ध्यान रखना है। वो हम नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे बार बार कि कौन सी पोजीशन पे आता है, स्टार्टिंग उसी से करेंगे। और यहाँ पे आप सब इस क्वेश्चन का आंसर कर लीजिएगा, अभ्रक। ऑप्शन जो होगा बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाइएस्ट रिजर्व ऑफ हेमेटाइट और, हेमेटाइट पूछा हुआ है। हेमेटाइट जो है ना मेरे दोस्तों, हेमेटाइट ये किसका आयशक है भैया, तो ये आयरन ओर है। ये किसका आयशक है, तो आयरन का आयशक है हेमेटाइट। इसका फॉर्मूला Fe2O3 होता है, Fe2O3 हेमेटाइट। इन इंडिया, भारत में हेमेटाइट आयशक का सबसे बड़ा भंडार निम्नलिखित में से किस राज्य में है। फिर से लिख रहा है सबसे बड़ा भंडार जो है वो किस राज्य में। पहला ऑप्शन लिखता है राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और ओडिशा। तो ये कहाँ पे भैया, ये है सर ओडिशा के अंदर। हेमेटाइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है, उड़ीसा में। सर हमने जैसे झारखंड के 2 बातें याद कर ली हैं, अब हमने 2 बातें उड़ीसा की भी याद कर ली हैं। उड़ीसा की भी, झारखंड का सर क्या याद करा, उड़ीसा का क्या याद करा। अभी पढ़ के आए थे उड़ीसा में सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, बाक्साइट हो रहा है, जो किसके आयशक के रूप में पढ़ रहे हो सर, तो दोस्तों ये पढ़ना है आप सबको, एल्यूमिनियम का आयशक हो गया है। और दूसरे नंबर पे पढ़ रहे हैं हेमेटाइट, दूसरे नंबर पे क्या पढ़ रहे हो, हेमेटाइट पढ़ रहे हैं। हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या था, Fe2O3। ये किसका आयशक है, तो ये आयरन ओर के रूप में पढ़ना है हमें। ऐसे ही झारखंड में आप सबको बता, ये सर्वाधिक पर लिख रहे हैं, और झारखंड में क्या बताया है आप सबको, सर्वाधिक, सबसे ज्यादा कोयला कहां पे हो रहा है, सर्वाधिक कोल झारखंड में। और उसके बाद जो है सर्वाधिक क्या बताया था आप सबको यहाँ पे, अभ्रक, जो है ये भी ध्यान रखना है आपको। ये बताया इसलिए ताकि आप सबको ये चारों पॉइंट जो है याद हो जाएं। धीरे धीरे करके पूरी कोशिश करूंगा कि आप सबको जितने भी खनिज जहां पे भी सबसे ज्यादा टीसीएस के एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे गए, उस हिसाब से वो बातें आप सबके माइंड में सेट हो जाए। बार बार हम लोग उन चीजों को क्या करते रहेंगे दोस्तों, रिपीट करते रहेंगे। चलिए ये वाला हमारा सही आंसर क्या हो गया यहाँ पे, ऑप्शन डी। इससे पहले मैंने क्या बताया था, सोना सबसे ज्यादा कहां पे हो रहा है, कर्नाटक, केजीएफ से कर्नाटक ध्यान रख सकते हो कैसे। और फिर आंध्र प्रदेश का नाम है। हीरा सबसे ज्यादा कहां पे हो रहा है, तो हीरा ध्यान रखोगे पन्ना जो है खान से, मध्य प्रदेश से ध्यान रखना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग। इसके बाद द HVJ गैस पाइपलाइन, HVJ गैस पाइपलाइन, लास्ट टाइम मैं बता रहा था आप सबको कि एक ऐसी पाइपलाइन भी बताई गई थी, तो वहां पे मैंने ना गैस बोला ना आपका ऑयल बोला था, वो क्लास आप सबने देखी होगी। HVJ गैस पाइपलाइन है हजीरा, उसके बाद विजयपुर, जगदीशपुर। इस एच से मतलब क्या बन गया आपका, हजीरा या हजीरापुर करके। इस वी से क्या बन गया, तो विजयपुर करके, विजयपुर। और यहाँ जे से क्या बन गया, जगदीशपुर करके। क्या नाम ध्यान रखना भैया, जगदीशपुर। ये क्या है भैया, एक गैस की पाइपलाइन है, गैस की पाइपलाइन। इसका कौन कर रहा है भैया संचालन, तो गेल कर रहा है। कब से कर रहा है सर, 1986 में। गेल क्या है भैया, गेल भारत की एक महारत्न कंपनी है। गेल क्या है, भारत की एक महारत्न कंपनी। गेल के जो मुखिया हो गए हैं उनका नाम अपने जैसा ही है, नाम है संदीप गुप्ता करके, ये आप सब ध्यान रख लोगे। अच्छा सर, इसके बाद जो है अलग से बात, महारत्न कंपनियों को दर्जा मिलता है। वो पहले आपकी नवरत्न कंपनियां होती हैं, मिनीरत्न कंपनियां होती हैं, उनको एक टारगेट होता है कि इतना वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, इतना लक्ष्य होता है, इतना प्रॉफिट होना चाहिए, वो सब बातें। उसके बाद महारत्न कंपनियां बनती हैं। अगर आप सबसे पूछे कि बताओ भारत में टोटल महारत्न कंपनियां अभी कितनी हैं, तो टोटल जो है वो महारत्न कंपनी अभी भारत में कितनी है दोस्तों, तो 12 जो है भारत में टोटल महारत्न कंपनियां अभी हैं। एक चीज और, जो HVJ लिखा हुआ हिंदी में पढ़ लेता हूं, गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर में, ये कहां पे पड़ता है, ये पड़ता है सर गुजरात में। और ये जगदीशपुर जो है ये कहां पे पड़ता है, ये पड़ता है सर यूपी में। यहां इन दोनों के बीच में गैस पाइपलाइन बिछा दी गई है। अब पूछता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है, ऐसे पूछे किस राज्य से होकर गुजरती है, बिल्कुल। अब देख लो भैया, सबसे पहला लिखा गुजरात, गुजरात के साथ दूसरे नंबर पे क्या लिखोगे, राजस्थान। क्या लिख देना है आपको गुजरात के साथ, राजस्थान। तीसरे नंबर पे गुजरात, राजस्थान का पड़ोसी क्या लिख देना है, हरियाणा। हरियाणा किसके साथ लगता है भैया, ये लगता है सर दिल्ली के साथ, तो दिल्ली के साथ फिर इसका क्या नाम लिख देना भैया, NCR लिख देना है। क्या लिख देना है इसको, दिल्ली के साथ अपने को NCR जो है वो लिख देना है। एंड द 5th स्टेट इज उत्तर प्रदेश, क्या लिख देंगे, उत्तर प्रदेश। तो इसमें एक तो ध्यान रखना है कि साउथ वाला तो कोई है ही नहीं, तो झारखंड नीचे जाओगे तो आप सब चीजें काटते जाओगे। तो इस और एक जो है उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश के साथ जो आपका एक मध्य प्रदेश हो गया है। इस क्वेश्चन को तो भूल ही गए। ये वाले जो है ये आपकी 6 स्टेट विद NCR शामिल है।
तो मध्य प्रदेश जो होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भैया। मध्य प्रदेश सही आंसर कर देना। अब मुझे बताओ, ये वाली बात आप सबको समझ में आ गई होगी। HVJ एक गैस पाइपलाइन है, इसका संचालन वर्तमान में गेल कर रहा है। कब से? 1986 से। अब गेल क्या है? तो गेल एक महारत्न कंपनी है। टोटल कितनी है? 12 होती है महारत्न कंपनियां। इनको एक दर्जा मिलता है इतने साल के एक्सपीरियंस के साथ, टर्नओवर के साथ, उस हिसाब से इनको दिया जाता है। अब जो है इसके MD CEO कौन हो गए? संदीप हो गए हैं। अब H का मतलब हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर हो गया है। हजीरा कहाँ पे? गुजरात में। जगदीशपुर कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। अब ये जो गैस पाइपलाइन है गुजरात से लेके उत्तर प्रदेश तक जा रही है, तो सीधी सी बात है बीच में कोई राज्य और भी पड़ रहा होगा, तो वही पूछा हुआ है कि HVJ गैस पाइपलाइन में जो है कौन सा राज्य नहीं पड़ता है। तो गुजरात, गुजरात के साथ उसका पड़ोसी राजस्थान, राजस्थान के साथ उसका पड़ोसी हरियाणा, हरियाणा के साथ उसका पड़ोसी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ जो है उसका पड़ोसी मध्य प्रदेश, और फिर लास्ट में जो है उत्तर प्रदेश ही है। यहाँ पे पहले मध्य प्रदेश को ले लेना है, तो वो वाला जो ऑप्शन बच गया हमारा क्या हो गया यहाँ पे? छठे नंबर पे जगदीशपुर। तो ये हमारा सही आंसर हो गया। इन तीनों में से ये जो है वो नहीं गुजरती है। तो गैस पाइपलाइन वाला भी क्लियर हो गया होगा आप सबको। एक बार नजर डालो और मुझे बताओ यहां तक चीजें क्लियर है। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसके बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लार्ज group of rock forming silicate minerals that constitute more than 50% of the earth crust। अब मुझे तो ये भी नहीं लगता कि किसी को इस बारे में जानकारी नहीं होगी कि वो अर्थ क्रस्ट क्या है। एंड इज वाइडली यूज्ड इन द ग्लास एंड सेरामिक इंडस्ट्रीज। निम्नलिखित में से कौन चट्टान बनाने वाले सिलिकेट खनिजों का एक बड़ा समूह जो पृथ्वी की भूपर्पटी के 50% से अधिक का गठन करता है और व्यापक रूप से कांच और सिरेमिक उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। अब फटाफट से बता दूं, पहले नंबर पे इस तरीके से आप सबको ये बनाया था, ये है अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर। क्या पढ़ रहे हो दोस्तों? अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। सबसे ऊपर क्या होता है भैया? इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्रस्ट, हिंदी में कहते हैं भूपर्पटी। उसके बाद जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे मेंटल लिखा हुआ है, मैग्मा चेंबर जिसमें पाए जाते हैं। एंड द थर्ड वन जो सबसे अंदर लिखा हुआ है दोस्तों, इसका नाम है केंद्रीय भाग, इसको बोलते हैं कोर। कई बार क्रोड भी लिख देता है भाई, तो दिक्कत नहीं माननी है। क्रस्ट के अंदर बताया था क्या पाया जाता है? सियाल और सीमा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सियाल और सीमा पाए जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में जो तत्व पाया जाता है उसका नाम क्या है? ऑक्सीजन है। सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है दोस्तों? ऑक्सीजन जो है इसके अंदर परसेंटेज के हिसाब से पाया जाता है। मेंटल में बताया थे, सैम से याद कर लिया, मैग्मा चैम्बर। क्या पाया जाता है? मैग्मा चैम्बर, बेसाल्ट चट्टानों का समूह, मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं इसके अंदर। कोर जो बताया हुआ था आप सबको केंद्रीय भाग के रूप में बताया हुआ था, कोर, ये क्या हो गया? ये हमारा केंद्रीय भाग हो गया है, कोर इसको कह दिया है। इसमें निफे पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें? निफे, निकेल और फेरस। पेपर में फेरस से क्वेश्चन पूछा था भाई, चुंबकीय बनाता है तो कोर का कौन सा भाग बनाता है? बाहरी। इसके भी दो भागों में आगे बांटे गए थे, पर यहां पूछा हुआ है कि क्रस्ट में पाया जाता है। इस्तेमाल कहां पे किया जाता है? कांच और सिरामिक उद्योगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। खनिजों का एक व्यापक समूह भी है ये। तो क्या एम्फी बोले है ना? ये है फेल्ड्स्पर। ये क्या है दोस्तों? ये है फेल्ड्स्पर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? इसका बी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। बाकी इस इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सी बातें आप सबको पहले ही बताई जा चुकी हैं, जिनको आप सबको ध्यान रख लेना है। फेल्ड्स्पर करके जो होगा आपका यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। क्रस्ट में ये सियाल और सीमा, मेंटल में मैग्मा चैम्बर, एंड कोर के अंदर क्या पाया जाता है? निफे। NI से मतलब निकल, एंड FE से मतलब क्या हो गया? फेरस। फेरस क्या होता है भैया? जिसके अंदर आयरन मुख्य रूप से पाया जाता है। जो जिसके अंदर आयरन मुख्य रूप से पाया जाता है वो क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है सर फेरस। ठीक है, चलिए फेरस और नॉन फेरस आप सब पहले से इनको पढ़ के आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं इसके बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नॉट फाउंड इन रिवर्स, एलुवियल प्लेशियर एंड ऑन द कोस्ट स्पेशली बीचेज या बीच प्लेशियर्स। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नदियां या जलोढ़ प्लेसर और तट विशेष रूप समुद्रों में नहीं पाया जाता है? पहला है टीन, बॉक्साइट, प्लेटिनम और सोना। तो नदियों के साथ तो सोना बहकर आया, ये तो हमने सुना था। हरियाणा में भी पाया जाता है भाई थोड़ा बहुत, ठीक है, ये तो सुना नदियों के साथ, लेकिन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। पर ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं पाया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो लेकिन जो बॉक्साइट है ना दोस्तों, ये चट्टानों के रूप में पाया जाता है, चट्टान टाइप, समझते ना? हार्ड रॉक लिख दूं यहाँ पे, तो ऐसा नहीं कह सकते कि नदियों के साथ बह के ना, तो ऐसा करके आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। बॉक्साइट जो है वो किसका आयशक हो गया भैया? तो बॉक्साइट हो गया सर एल्यूमिनियम का आयशक।
बॉक्साइट किसका आयशक है? तो ये एल्यूमिनियम का आयशक हो गया। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो गया यहाँ पे? बी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। बॉक्साइट नहीं पाया जाता है किसके तट पे भैया? समुद्र तटों पे। जलोढ़ के मैदान, पता है ना, जल के द्वारा ढोई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। आगे कृषि में इसको थोड़ा ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर जब पढ़ेंगे तो जलोढ़ मिट्टी को सबसे उपजाऊ मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो होगा क्या हो जाएगा भैया? बॉक्साइट जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फिर इसके बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट कोल रिजर्व? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ये तो पढ़ा था सर सबसे ज्यादा, एक नहीं बताया था आपने, नवेली खान है कोयले की, नेवेली, ये कोयले की खान पढ़ क्या है? बिल्कुल पढ़ के। ये कहां पे है? तो ये आंसर करेंगे तमिलनाडु में है। नवेली खान कहां पे होगी? तमिलनाडु में हो गई है। और कोल भंडार सबसे ज्यादा जो बताए थे आप सबको, ये कहां पे हो गए भाई? झारखंड में हो गए हैं। कोल भंडार कहाँ पे? झारखंड में है। उसके अलावा झारखंड में क्या बताए थे? अभ्रक बताए थे, कहाँ पे है ये भी झारखंड में पड़ गया। जैसा टीसीएस ने क्वेश्चन पूछा उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कोई बच्चा इसका आंसर कर नहीं पाएगा। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका? झारखंड जो होगा हमारा यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। उड़ीसा में क्या पढ़े थे? तो हम लोग देखो एक बार पीछे, इन चीजों पे ना बहुत ध्यान देना, ये चीजें बार बार रिपीट होती रहती है। देखो झारखंड में कोल हो गया, अभ्रक हो गया, उड़ीसा में बॉक्साइट हो गया और हेमेटाइट हो गया। उड़ीसा में बॉक्साइट और हेमेटाइट, तो ये चीजें बार बार कहीं ना कहीं किसी रूप में आप सबके लिए रिपीट होने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखो ना, लिख सकते हो आप लोग। तो यहाँ क्या पाया जाता है भैया? बॉक्साइट पाया जाता है, एल्यूमिनियम का आयशक है, और आयरन के आयशक के रूप में, और के रूप में आप क्या देखोगे? हेमेटाइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हेमेटाइट, और दूसरा बॉक्साइट यहाँ पे पाया जाता है। तो दो स्टेट तो मुझे लगता है अब आप सबको बहुत से अच्छे से याद हो गए होंगे, तैयार हो गए होंगे। अब धीरे धीरे करके हम लोग इनको बढ़ाते चलेंगे, और जितने भी जहाँ पे जो जो चीज़ें पाई जाती हैं उनको हम लोग इकट्ठा कर लेंगे। सोना का हो गया, चांदी का हो गया आपका, हीरे का हो गया आपका, कोयले का हो गया, अभ्रक का हो गया है आपका, सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। उसके साथ साथ जो है और क्या रह गया है? हेमेटाइट और बॉक्साइट का भी हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फिर इसके बाद। Which of the following is one of the main mineral constitute of the continental mass of the earth? निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है? कौन सा है भैया? सबसे, देखो वही बात पूछ रहे हैं, महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य। अब आप लोगों ने लिखे होंगे सियाल और सीमा, लिखाए थे ना, सियाल और सीमा पाए जाते हैं क्रस्ट में। तो ये सियाल और सीमा। फर्स्ट नंबर पे तो ऑक्सीजन हो गया है, ऑक्सीजन फर्स्ट नंबर पे तत्व के रूप में। दूसरे नंबर पे क्या पाया जाता है? तो सिलिका पाया जाता है। थर्ड नंबर पे क्या पाया जाता है? तो भाई एल्यूमिनियम कर दो। तो ये दूसरे आपको हो गया है तत्व के रूप में, मुख्य खनिज घटकों में से। खनिज घटक के रूप में क्या पाया जाता है? तो खनिज के रूप में सबसे ज्यादा मात्रा में जो क्या पाया जाएगा भाई? सिलिका पाया जाता है। तो वहीं से आप सबको थोड़ा सोच लेना है, और वहीं से खनिज के रूप में, ना कि एक एलिमेंट तत्व के रूप में। तो खनिज में जो है वो क्या पाया जा रहा है? सिलिका सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सिलिका? तो क्या आंसर हो जाएगा? सिलिका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन? एक्सपोर्ट, पहले देखो ये चीजें EPZ कहलाती थी, एक्सपोर्ट प्रमोसिंग जोन, प्रमोशन जोन। अब ये चीजें सेज कहलाती हैं, सेज। ये चीजें ध्यान रखनी है आप सबको, सेज कहलाती हैं। एशिया का सबसे फर्स्ट, एशिया का फर्स्ट जो है वो कहाँ पे खोला गया था आप सबको पता हो? तो ये इंडिया में खोला गया था। कहाँ पे खोला गया था? इंडिया में। इंडिया में कहाँ पे खोला गया था? तो ये कांडला में खोला गया था। कांडला में इंडिया में सबसे पहले, एशिया का सबसे पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन खोला गया था। आज ये कहलाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आज इसका इन सब चीजों का आज नाम क्या हो गया? स्पेशल, विशेष आर्थिक क्षेत्र हिंदी में कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या बोलते हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यहां से हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन सेटअप इन वेस्ट बंगाल? तो जो वेस्ट बंगाल में सेटअप किया गया था वो कौन सा है? फरक्का, ये तो आपको पता है, फरक्का बैराज परियोजना पढ़ के आते हो ना। फाल्टा, सही आंसर क्या? फाल्टा है। फाल्टा जो है वेस्ट बंगाल का फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन था। फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है वो कौन सा था? फाल्टा था। अभी इनको क्या कह दिया है? अभी इनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम से जाने जाते हैं। तो ये भी हम सबसे पूछता आ रहा है लगातार एग्जाम में। तो आई होप ये बात अब आप सब ध्यान रखोगे कि भारत का सबसे पहला EPZ जो है वो कहाँ पे खोला गया था? कांडला, गुजरात में खोला गया था। कब की बात है? 1965 की बात है। यहाँ पे हम सबसे इस क्वेश्चन से पूछ रहे हैं कि वेस्ट बंगाल का जो सबसे पहले वाला है वो कौन सा हो गया आपका? यहाँ पे फाल्टा सबसे पहला
जो है EPZ हो गया है, और अब इनको क्या बोल रहे हैं हम लोग, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोल रहे हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में इनको अब जाना जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग पूछ चुके हैं अपने 325 नंबर क्वेश्चन पे। आई होप यहाँ तक आप सब चीज़ों को क्लियर कर चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा, और आई होप आप सबके पास पिनाकल पब्लिकेशन की SSC GS की 6500+ TCS MCQ बुक होगी, जिसमें आप सब जो हैं वीडियो के बाद इन सब क्वेश्चनों को लगाएंगे तो बहुत बेहतर तरीके से आप सब इनको समझ पाएंगे। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।